तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह ओल्ड मैन सू यांग के सामने गुस्से में खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तो तुम ही वह पर्सन हो जिसने मेरे दो होली स्पिरिट क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हारे वह होली स्टोन और होली क्लोन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और वह मेरे मास्टर के एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाए। मेरे मास्टर बस उन क्लोन्स के साथ फाइट करके थोड़ा फन करना चाहते थे, पर वह एक झटके में ही डिस्ट्रॉय हो गए। अब यह सुनते ही उस ओल्ड मैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं पिछले 10,000 सालों से उन सभी होली क्लोन्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर कर रहा था, पर तुमने मेरी पूरी मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तभी कॉमेट सेंस करता है कि कोई काफी तेजी से उनकी ओर आ रहा है और अब सभी लोग ऊपर आसमान में देखते हैं तो वहां पर उस ओल्ड मैन के 2 होली क्लोन्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, अब मैं तुम बेवकूफों को बताऊंगा कि तुमने मेरे होली क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करके कितनी बड़ी गलती की है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और उन दोनों क्लोन्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस ओल्ड मैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, मेरी नई पावर को देखकर तुम सभी की हालत खराब हो गई होगी, तो अगर तुम सभी लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने नील डाउन करो। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए सू यांग और उसके सभी साथियों को घुटने के बल लाने की कोशिश करता है, पर सू यांग सभी के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेता है और अब वह उस ओल्ड मैन के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उसे काफी तेजी से जमीन पर नीचे पटक देता है, जिससे वह ओल्ड मैन अपने घुटनों के बल आ जाता है। अब यह देखकर वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी कांगचू बोलती है, ओल्ड मैन, अभी तो तुम यहाँ पर बहुत कुछ बोल रहे थे, पर तुम इतनी जल्दी हार गए, या फिर अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पर फाइट करने की एनर्जी बची हुई है। यह बोलते हुए वह अपने पास से कुछ स्वीट्स को बाहर निकालती है और अब वह सभी लोगों को वह खाने के लिए देते हुए बोलती है, क्यों ना हम इसे खाते हुए इस ओल्ड मैन के स्ट्रगल को एंजॉय करें। यह देखकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, तुम लोग बस यहाँ पर इंतजार करो, मेरे बाकी सभी होली क्लोन्स भी यहाँ पर पहुंचते ही होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने सभी होली क्लोन्स को अपने पास बुलाने लगता है, पर सू यांग के ग्रेविटी प्रेशर की वजह से वह अपनी पूरी पावर को रिलीज नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी ओर वहां पर उस ओल्ड मैन के साथी उस ओल्ड मैन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी सू यांग उस ओल्ड मैन के ऊपर से अपने ग्रेविटी प्रेशर को हटा देता है और अब डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर यहाँ पर तुम्हारी असली पावर देखना चाहते हैं, तो अपने सभी क्लोन्स को यहाँ पर बुला लो। अब वह ओल्ड मैन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपने सभी क्लोन्स को वहां पर बुलाने लगता है। तभी 2 क्लोन्स उस जगह पर आ जाते हैं और अब वह ओल्ड मैन उन दोनों क्लोन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, साथ ही साथ उसके मसल्स भी काफी तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं। अब उन दोनों क्लोन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वह ओल्ड मैन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपने बचे हुए क्लोन्स को भी वहां पर बुलाने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर कांगचू बोलने लगती है, इस पर्सन की पावर यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तभी एक और क्लोन उस जगह पर आते हुए उस ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे उस ओल्ड मैन की पावर पहले से भी 10 गुना बढ़ जाती है, जो देखते ही सांगनिंग परेशान होते हुए बोलती है, यह पर्सन अब इमॉर्टल एम्परर रेलम पर पहुंच चुका है। तभी सू यांग बोलता है, नहीं, यह उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, यह इमॉर्टैलिटी से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। दूसरी ओर वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोल रहा होता है, अब तुम लोगों की खैर नहीं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी उस ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर से एक जाइंट क्लोन बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी सू यांग बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, पर अब तक तुम इस पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए हो। यह देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं अपनी पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब वह ओल्ड मैन जैसे ही यह बोलता है, उसके बॉडी के अंदर से निकला क्लोन काफी तेजी से उस ओल्ड मैन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर वह ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए सू यांग से मदद मांगने लगता है।
और अब उस जाइंट क्लोन के ऊपर से उस ओल्ड मैन का कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुका होता है, जिसके बाद वह जाइंट क्लोन खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करते हुए सू यांग और बाकी सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर सू यांग अपने एक ही अटैक में उस जाइंट क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह ओल्ड मैन सीधा नीचे आकर जमीन पर गिरता है। अब सू यांग अपनी जगह से उठते हुए उस ओल्ड मैन के पास जाते हुए बोलता है, तो क्या तुमने भी यहाँ पर गॉड्स को देखा है? तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, आखिर तुम्हें गॉड्स के बारे में कैसे पता है? तभी डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोलता है, मेरे मास्टर यहाँ पर तुमसे जितना पूछ रहे हैं बस उतना ही जवाब दो। अब वह ओल्ड मैन सभी लोगों को बताता है कि आज से करीब 10,000 साल पहले 6th मेरिडियन पर एक काफी खतरनाक अटैक हुआ था, और वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर चारों ओर मौजूद हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस वक्त मैं ज़ुगे ज़ुओ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं अपने अपोनेंट्स का सामना कर सकूं, इसीलिए मैं एक ही जगह पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और हमारे अपोनेंट्स की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा और एक दिन मैं खुद गॉड बनकर उन सभी गॉड्स को पनिश करूंगा। इसीलिए मैं पिछले 10,000 सालों से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था, जिसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मैं खुद एक गॉड बन सकूं। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था, किस तरह तुम हमसे मदद मांग रहे थे और अभी दोबारा से तुमने पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी गॉड बन पाओगे। तभी वह ओल्ड मैन खड़ा होते हुए गुस्से में बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? एक ना एक दिन मैं यहाँ पर गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। तभी डीमन एम्परर बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तो यहाँ पर बैठकर बस सपने देखते रहो। यह बोलते हुए वह सू यांग और बाकी सभी लोगों के साथ वहां से जाने लगता है। अब सू यांग को वहां से जाते हुए देखकर ज़ुगे ज़ुओ दौड़ते हुए आगे जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी पावर दे सकते हो? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी पावर का अच्छे से यूज करूंगा और फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा, और इसके बदले मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही सू यांग रुकते हुए बोलता है, तुम्हारी बनाई गई स्पिरिचुअल टी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से इसी जगह पर रुककर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को स्पिरिचुअल टी पिलाओ और कुछ भी नहीं। यह सुनकर ज़ुगे ज़ुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह सू यांग को दोबारा वहां से जाते हुए देखता है और बोलता है, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उन सभी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था और मेरी पावर गॉड लेवल तक पहुंच गई थी, तब मैंने सेंस किया था कि यहाँ पर चारों ओर मौजूद माउंटेन एंड सी के अंदर कई सारे लोग मौजूद हैं जिनकी पावर गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है। यह सुनकर सू यांग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।